हाँ तो भाई पीएसएल की दो नई टीमों का तो फाइनली कट्टा कट्टी खुलने वाला है। दिन आ गया 8 जनवरी। लेकिन सबसे बड़ा कट्टा जो अली तरीन ने खोला है। क्या रिजवान भाई से आप इतना तंग थे कि मुल्तान को छोड़ दिया और नई टीम की बिडिंग में घुस गए? रिजवान भाई चीटिंग की है ना आपने रिजवान भाई के साथ? चीटिंग करता है तू। मैं हैरान हूँ, ये क्या साइंस लड़ाई है अली तरीन ने। हम सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, रजिया गुंडों में फंस गई, मेरा तो साला पैसा डूब गया पैसा। हम समझे शायद अली भाई तो बड़ा मसले में है, बड़े परेशान है, तो ये कह कहकर मुल्तान सुल्तान को छोड़ दिया और जो नई टीम अब बिकने वाली है 8 जनवरी को, उसकी बिडिंग में घुस गया कि नई टीम खरीद लूंगा। अली भाई ये क्या किया यार? आप खुद कह देते कि मैनेजमेंट गंदी है। अपने लेफ्ट वाले कान को छोड़कर राइट से जो अभी पकड़ने वाले हैं नई टीम खरीदेंगे, तो उसकी मैनेजमेंट क्या युगांडा की मैनेजमेंट होगी? वो पापू न्यू गिनिया से आएंगे लोग हैं? वो भी तो यही होंगे पीएसएल वाले। तो ये क्या किया आपने? मैं सब समझ गया हूँ अली भाई, ये सारा का सारा आपने जो षड्यंत्र रचा है ना, आप पीएसएल से तंग नहीं थे, आप मुझे लगता है रिजवान भाई से तंग थे। आपने उस बेचारे के साथ बेवफाई की, उसको धोखा दिया, बीच मैदान उसके लश्कर से बगावत किया। आप उसको छोड़ने के लिए आपने मुल्तान पूरी छोड़ दी। रिजवान भाई समझते रहे कि शायद आपको नुकसान हो रहा है इसलिए आप मुल्तान छोड़ रहे हैं, लेकिन अब जब उनको ये पता चला होगा कि आपने तो नई टीम खरीद रहे हैं आप, तो उनका दिल तो टूटा होगा रिजवान भाई। आप तो बोलेंगे ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर आपको मैं इतना ही बुरा लगता तो आप मुझे बोल दे, मैं कुछ चले जाता। आपने मेरा दिल तोड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं चैंपियन के लिए लड़ा, मैंने चैंपियन बनवाया भी। अगर पिछले कुछ टाइम से विन की बजाय अगर लर्न थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा सहलो यार, बिल्कुल साइड पे करके। अब मुझे लग रहा है मैं लावारिस हूँ यार, मुल्तान का कोई मालिक ही नहीं, अल्लाह मालिक है यार। अब मुल्तान को इन्होंने छोड़ दिया। मुल्तान की अब जो देखभाल है वो पीसीबी खुद करेंगे, यानी पीएसएल मैनेजमेंट वाले। वो जो पीसीबी वाले हैं, यानी कि वो जो हमारी मैनेजमेंट है, यानी कि वही संभालेगी ना। वो मैनेजमेंट रिजवान को T20 जो इंटरनेशनल टीम है उसमें तो खिला के राजी नहीं है, तो इधर इसको कप्तान रखेंगे। फिर पता नहीं, वो रिजवान भाई तो यही कह रहे हो, मेरा तो अब कैरियर खतरे में लग रहा है। बहरहाल पता नहीं ये क्या साइंस लड़ाई है अली तरीन भाई ने, हमें तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अब 8 जनवरी को पता चलेगा कि वो क्या करने वाले हैं। हम फैंस के लिए चलो ये खुशी की बात है कि जो काफी टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यार दो नई टीमें पता नहीं है भी सही कि नहीं है, वैसे ही शौके हैं, लेकिन ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है 8 जनवरी को। और ज्यादा वो हमें यकीन हो जाएगा जब दो नई टीमें सामने आ जाएंगी। बड़े बड़े दिग्गज हैं भाई, पहले 12 बिडर्स थे, फिर उनमें से 2 को डिस्क्वालीफाई करके फाइनली 10 किए पीसीबी ने। वो 10 जो बिडर्स हैं वो बोलियां लगाएंगे। उनमें एक तो तरीन ग्रुप हो गया, यही अली तरीन भाई। एक उनमें से वो इन्वेरेक्स सोलर्स वाले हैं, वो भी हैं, ये भी बड़ी कंपनी है। फिर वो वीगोटेल मोबाइल वाले, ये लोग भी हैं। तो ये सारे बोलियां लगाएंगे भाई। टोटल आपको पता ही है, पीसीबी ने खुद बता दिया था, टोटल 6 नाम है। पहला नाम हैदराबाद, दूसरा सियालकोट, तीसरा मुजफ्फराबाद, चौथा फैसलाबाद, पांचवा गिलगित और छठा रावलपिंडी। अली तरीन भाई ने तो पिछले दिनों एक इशारा भी किया था, वो सियालकोट का इन्होंने लोगो लगाया था। अगर इन्होंने टीम खरीदी तो फिर शायद सियालकोट का ही नाम रखेंगे। अगर कोई ऐसा ओनर है ना जो टीम खरीद लेता है तो उसको ये 6 नाम पसंद नहीं आते, मतलब वो अपना कोई नाम रखना चाहता है। मतलब हो सकता है कोई पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अलादित्ता स्टैलियंस, फतेह शेर किंग्स। तो अगर वो अपने नाम पे रखना चाहता है ना तो वो रख सकता है वो, लेकिन उसको ये होगा कि उसको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। थोड़े से नहीं, मतलब काफी पैसे देने पड़ेंगे उनके लिए, थोड़े से होंगे, यानी $10 मिलियन। तो बहरहाल अब 2 नई टीमें देखो फिर कौन सी चुनी जाती हैं। 8 जनवरी को भाई ये इवेंट है इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर। ये बिडिंग जो है ना ये लाइव ही चलेगी तकरीबन। इसका टाइम कंफर्म नहीं है, शायद दोपहर को ही होगा 2-3 बजे, या मुझे कंफर्म नहीं है टाइम भाई, सीधी बात है, आप चेक कर लेना। लेकिन लाइव मेरे ख्याल से ये लोग दिखाएंगे, आप पीटी स्पोर्ट्स पे चेक कर लेना, या ये स्पोर्ट्स पे या मोबाइल पे भी कहीं ना। वैसे ऐसी जो बोलियां होती है ना वो लाइव देखने का मजा तो आता है वैसे, क्योंकि इसकी जो बोली स्टार्ट होनी है ना वो मेरे ख्याल से 1.25 अरब से स्टार्ट होनी है, 115 करोड़ से शायद ऊपर ही स्टार्ट होगी। अब वो जो बोली लगाने वाले हैं उनके ऊपर है कि वो कितना ऊपर तक बोली लेके जाते हैं। कोई 1.5 अरब लगा दे, कोई 2 अरब लगा दे, कोई 5 अरब, इतना पागल तो कोई नहीं होगा, लेकिन 2 अरब भी लगा सकता है, कोई 3 अरब भी लगा सकता है, कोई हो सकता है। तो अब वो उन लोगों के ऊपर है कि वो कितनी महंगी टीम खरीदते हैं। सबसे ज्यादा पैसे वाले के साथ विदा कर दी जाएगी, पंडित जी को बुलाकर, शुभ मुहूर्त निकलवाकर, 7 फेरे लगवाकर, मंगलसूत्र पहनाकर, वो सारी रस्म रिवाज के साथ उनके साथ विदा कर दी जाएगी। अब पता है सबसे हैरान कौन जो चीज है वो यही है यार, अली तरीन वाली। तो अब अली तरीन लोगों ने अब पता नहीं क्या सोचकर उस टीम को छोड़ दिया है जो 1 अरब 8 करोड़ की थी, मुल्तान सुल्तान यानी कि। और अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट भी होना था ना इनका अगले 10 साल का, तो उसके मुताबिक भी 1 अरब और 35 करोड़ के लगभग उनको पड़ जानी। तो
ऐसी टीम को वो छोड़ रहे हैं। हालांकि यही अली तरीन साहब ने खुद बताया है कि उन्होंने मुल्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट की है और मुल्तान की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी है। मतलब काफी उन्होंने ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत की है। मुल्तान सुल्तान का इतना बना बनाया ब्रांड उन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं क्या सोचकर। और अब नई टीम पे बिड करेंगे जिसका कुछ पता नहीं कि इसकी आखिर पे कीमत कितनी जाके लगे। हो सकता है जो साथ वाले हों वो ज्यादा इंटरेस्टेड हों तो वो 1.5 अरब की बिड लगा दे, कोई 2 अरब की लगा दे। अब ये जो 2 नई टीमें हैं ना, इनमें पीसीबी ने इनको ये यकीन दिलाया है कि आप लोगों को पहले जो 5 साल होंगे ना, आपको 85 करोड़ तो हम देंगे। इतने प्रॉफिट की तो हम यकीन दहानी कराते हैं आपको। मतलब इससे कम अगर होगा ना आपका बना भी तो ऊपर हम पूरे करेंगे पहले 5 साल। रिसेंटली जो प्रॉफिट आया ना, बाकी जो फ्रेंचाइजेस थी उनको तकरीबन 97 करोड़ तक का प्रॉफिट आया था। तो इसलिए पीसीबी ने ये कहा है कि 97 करोड़ तो आराम से आ जाता है, उससे ऊपर भी आया होगा तो 85 करोड़ का तो बोल ही देते हैं ना, तो इससे तो ऊपर ही आएगा प्रॉफिट, तो मसला नहीं है उनको। तो ये जब सारी चीजें बंदा देखता है ना, ये पैसों का चक्कर, और ये अब जब से पीसीबी ने अब मुल्तान सुल्तान भी अपने हाथ में कर लिया कि भाई ठीक है अली तरीन आपने छोड़ दिया तो मुल्तान को हम खुद चलाएंगे, तो भाई कुछ ना कुछ तो है ना। वो जो अली तरीन साहब कह रहे थे कि यार मैनेजमेंट के मसले और इतना नुकसान होता है, तो भाई नई टीम क्यों खरीदते। और उससे भी हैरान कुन चीज जो हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अगर नुकसान हो रहा होता तो जो पीएसएल की बाकी 5 फ्रेंचाइजेज हैं, कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये लोग तो आंखें बंद करके उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगले 10 क्या अगले 100 साल के लिए भी बोलो तो हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। और अब तो सोने पे सुहागा ये है कि जब अली तरीन ने नई टीम खरीदने का जब से बोला है ना, तो अब तो कंफर्म हो गया कि भाई ये जो दाल है ना, ये काली नीली पीली ये रत्ती लाल है ना, ये कुछ ना कुछ तो दाल में गड़बड़ है। ये कहते हैं ना कि बिजनेसमैन ऐसे ही बिजनेसमैन नहीं बन जाता। इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा लेकिन फिर भी वो जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ बच भी नहीं रहा। ये लाहौर अंदर के जो है ना समीर राणा साहब, उनकी भी मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि नहीं यार बहुत बच नहीं रहा है यार, मतलब बड़े औखे शौके हालात हो रहे हैं। तो वो जानबूझ के मतलब कह रहे कि अठन्नी नहीं है, जेब में तो पैसे ही नहीं है, समोसे खाने के पैसे नहीं, वो इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आगे मैनेजमेंट वाले भी भाई खूब सियाणे हैं, उनको भी सब पता है। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगली जो 2 नई टीमें आ रही हैं, अब इसके बाद ये स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है कि नहीं। समीर राणा ने ये बात बोली थी कि जब 2 नई टीमें आ जाएंगी तो उनका प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। ये चीज तो अली तरीन साहब की मैं हमेशा से पहले भी बोलता था, उनकी दाद देता था, अभी भी कह रहा हूँ कि जो वो कहते हैं ना कि यार पीएसएल की जो व्यूअरशिप है वो डाउन हुआ है, वो तो मैं भी कहता हूँ। हमारे स्टेडियम में उतनी आवाम नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, स्टेडियम फुल होने चाहिए, पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड है। तो जो 2 नई टीमें आएंगी ना, उसकी वजह से कुछ रेलू कट्टे प्लेयर्स भी इनको खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पास जो बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं वो तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं ना। और जो 2 नई टीमें आ जाएंगी तो फिर उनमें सुपरस्टार्स आप कहाँ से भरोगे। तो इस वजह से ये मुझे खतरा अभी भी है कि हो सकता है उस वजह से नुकसान हो। अगर नई टीमें ला रहे तो फिर प्लेयर्स भी इस तरह के बड़े बड़े लेकर आओ ना। फिर वैसे अगर आप लोगों के माइंड में कुछ है सजेशन कि भाई ये जो 6 नाम है इनमें से कौन सी 2 नई टीमें आने वाली हैं और अली तरीन क्या नई टीम खरीद पाएंगे कि नहीं, जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। और इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।